हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कक्षा 9 क्लास 9 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये पेपर। तो इस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अपने आगामी एग्जाम्स में। तो फटाफट से करते हैं इस पेपर को स्टार्ट विद आंसर। सॉल्यूशन भी देखेंगे हम साथ ही साथ, तो आपको अपना आकलन भी हो जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी लर्न हो जाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, माई बुक इज़ ब्लैंक दी बैग। तो यहाँ हो जाएगा मेरी बुक कहाँ पर है, बैग के अंदर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इन आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर लिख देंगे इन, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, ही केम टू मी ब्लैंक 6 PM। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर टाइम से पहले आएगा प्रीपोजिशन 8 का यूज़ होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 8। द कैब सेलर वॉज स्लीपिंग ब्लैंक अ ट्री। कैब सेलर कहाँ पर सो रहा था, ट्री के नीचे। अब जो भी ट्री के नीचे बैठता है, सोता है ना, ट्री के नीचे अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हमेशा यूज़ होता है अंडर प्रीपोजिशन का। तो अंडर का यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी चीज़ एक नहीं है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर तीनों ही हैं, बैडमिंटन नहीं है। तो यहाँ पर बैडमिंटन आंसर ऑप्शन 4 को करेक्ट कर देंगे। विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड। अब डिफरेंट साउंड वाले आपको वर्ड को करेक्ट करना है। देखिए, छांट देना है। तो देखिए, हम प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे, जो भी डिफरेंट साउंड वाला वर्ड लगेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। शर्ट, कट, बट, पुट। यहाँ तीनों ही शब्द में शर्ट, कट, बट में ए की ध्वनि आ रही है, जबकि पुट में पट नहीं होकर के ऊ की मात्रा आ रही है। तो ये डिफरेंट है। तो ऑप्शन 4 को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 6 है, द मीनिंग ऑफ अ वर्ड प्रेजेंट इज। प्रेजेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, गिफ्ट। एक किसी को हम गिफ्ट देते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं उस चीज़ को, प्रेजेंट भी बोलते हैं। अ बिग प्रेजेंट फॉर माई बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पर गिफ्ट का इसका सिनोनिम हो जाएगा गिफ्ट। ऑप्शन जो है आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 है, दे बिल्ट अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। तो अक्रॉस आपको क्या है, यहाँ पर ब्लैंक में लिख देना है अक्रॉस, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिख दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपको लिख देना है अक्रॉस, ठीक है। ब्रिज कहाँ पर बना हुआ है, रिवर के ऊपर। तो यहाँ पर अक्रॉस द रिवर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सेकंड है, जिसमें क्वेश्चन 8 टू क्वेश्चन 11 है। कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो आपको देखिए, ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें फिल करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इट वॉज मीना फर्स्ट ट्रेन जर्नी। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। द ट्रेन made a lot of noise as it come to a stop at the station. Meena held her father's noise. They walked on the train together. Father's hand, they walked onto the train together. ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। 12 है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। नाइफ का हो जाएगा नाइव्स। तो किसी भी वर्ड के पीछे अगर एफ ई होता है ना, तो अगर बहुवचन में उसे लिखते हैं तो ज़्यादातर वर्ड्स में ये हो जाता है VES, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। 13 क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको मिसिंग लेटर बताना है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ड कौन सा है, ये है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन, पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं, पर्वत, ठीक है। आफ्टरनून हो जाएगा, जिसकी स्पेलिंग हो जाएगी AFTERNOON, आफ्टरनून, दोपहर का समय, ठीक है। 14 है, डोंट यूज मोबाइल फोन ब्लैंक ड्राइविंग व्हीकल। यहाँ क्या हो जाएगा, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल को चला रहे हैं ना, तो आपको यूज नहीं करना चाहिए क्या, मोबाइल फोन। तो यहाँ पर हो जाएगा वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स। 15 है, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस आपको क्रिएट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बन जाएगा, दे वियर मास्क डेली। नेक्स्ट में हो जाएगा, हिमांशु जम्प्ड इनटू द रिवर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट ओपन वियर क्रॉस स्लो। तो आपको ब्रैकेट में से आपको करेक्ट वर्ड को चूज करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमेशा आपको पहननी चाहिए बेल्ट, ठीक है। डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। आप जब क्राउडेड यानी भीड़ वाले इलाके में अगर आप ड्राइविंग करें ना, तो अपनी स्पीड को सीमित रखें, जितना आपको लिमिट दे रखी है। आपको तेज़ी से नहीं चलाना चाहिए वहाँ पर अपने व्हीकल को।
पार्ट थर्ड है जिसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो आपको एक पैसेज दिया गया है जिसे आपको रीड करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इसमें ही उपलब्ध हैं जिनके आंसर आपको आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? क्यों चाहते थे वो रामेश्वरम को छोड़ना? अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम फॉर फर्दर स्टडीज एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। What do you think his word mean? Why do you think he spoke those words? He spoke these words because he intended to hone his skills. He knew the harsh reality of life that children may have to live far from their parents to make their careers and earn their livelihood. What did his father say to this? His father said to this that he knew he had to go away to grow. What type of children did Kalam have? Childhood did Kalam have? किस टाइप की चिल्ड्रन रहा हुए हैं जो कलाम है? तो यहाँ पर हो जाएगा कलाम्स चाइल्डहुड बोथ मैटरनली एंड इमोशनली वॉज अ वेरी सिक्योर वन. All necessities in terms of food, medicine and or clothes were provided for. His mother and father loved him much. What was the condition of Ramanatha Sastri when Kalam was shifted to the last row? When Kalam was shifted to the last row, Ramanatha Sastri looked utterly downcast. He felt very sad. His image of whipping left her lasting impression on the mind of the child Kalam. Write the opposite word for the following words. आपको opposite यानी विलोम शब्द बताने हैं. नियर पास, फार हो जाएगा दूर, लेट यानी लेट है ना, और लेट का हो जाएगा जल्दी. ठीक है, अर्ली जल्दी, देर देरी, लेट का अर्थ होता है देरी से और अर्ली यानी जल्दी से. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है जिसका आंसर आपको केयरफुली रीड करने हैं इस पैसेज में से. ठीक है, व्हेन वॉज फादर्स बर्थडे? फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट मंथ. What will Kezia make for a gift? She will make a pin cushion for a gift. What was the pin cushion stuffed with? The pin cushion was stuffed with the torn pieces of a great many sheets of fine paper. Where was the grandmother? The grandmother was out in the garden. Why did Kezia wander into mother's bedroom? आंसर हो जाएगा शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. नेक्स्ट है हाउ कैन यू से द केजिया's effort to please her father resulted in displeasing. Kezia prepared a pincushion for gift to her father on his birthday, but it resulted in displeasing him because of paper destruction. Of which cloth was the pincushion? The pincushion was a yellow silk. Who suggested about this gift? Grandmother suggested about this gift. Kezia, I suppose blank. To whom does I here refer to? Here I refer to Kezia's mother. Find the words from the passage which mean a period of 7 days and shouted. A period of 7 days, सप्ताह, वीक. ठीक है, सप्ताह जो 7 दिन का समय होता है वो होता है वीक, सप्ताह. अगला है शाउटेड. शाउटेड का मीन्स हो जाएगा स्क्रीम, डर जाना. तो ये हो गया इस पैराग्राफ से रिलेट. देन है अगला रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. यहाँ पर भी पैसेज दिया गया है तो आंसर करना है आपको. देखिए, rearrange the following sentence in correct sequence. His axe fell into the river. ये एक कहानी है, ठीक है, जिससे आपको करेक्ट उसमें मीनिंग में लिखना है. ठीक है, मतलब यहाँ पर सेंटेंसेस हैं जो आपको कहानी के रूप में करेक्ट करते जाना है. तो देखिए, his axe fell into the river. He bought a golden axe. The god of water appeared. He wept. All cried for help. Once a woodcutter was cutting wood near a river. तो यहाँ सबसे पहले ये आ जाएगा फिफ्थ सेंटेंस. वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वॉज अ वुड्स नियर अ रिवर. एक वुड कटर यानी लकड़हारा एक नदी के पास में लकड़ियाँ काट रहा था. देन क्या हुआ? हिज एक्स फेल इनटू द रिवर. उसकी जो कुल्हाड़ी है वो गिर जाती है. तो फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा फिफ्थ के बाद में. नेक्स्ट
वो रो जाता है। तो फोर्थ सेंटेंस है ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए चिल्लाता है और रोता है, ठीक है। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, जो उसकी चिल्लाहट और रोने की आवाज़ सुन करके जो गॉड हैं वाटर की वो अपीयर होते हैं। देन ही बॉट अ गोल्डन एग्स, सेकेंड सेंटेंस आ जाएगा, उन्होंने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने थे। पार्ट फोर्थ है इमेजिन दैट योर लक्ष्य लिविंग इन जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक, कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस in the examination. You may use the following clues: asking him about his exam preparation, congratulated on his success. तो आपको अपने फ्रेंड हार्दिक को कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखना है जिसमें आप उसकी सक्सेस के लिए उसे कांग्रेट्स कर रहे हैं, एग्जाम में सक्सेस हो गया है वो। तो आपको अपने आप को लक्ष्य मानना है जो कि जयपुर में रह रहा है, तो आपको ये लेटर लिखना है। या फिर आप इसके अथवा में कर सकते हैं ये एप्लीकेशन, यू आर गायत्री और मोहन studying in government upper primary school Kota, your father has been transferred to Ajmer, write an application to your headmaster requesting him to issue your transfer certificate. TC के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको गायत्री, अगर गर्ल है तो गायत्री मानना है, बॉय है तो मोहन मानना है, स्कूल का नेम मानना है आपको गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा। आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया अजमेर में, तो आपको एक हेडमास्टर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रही हैं आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इश्यू करने का, ठीक है। तो आप कोई भी एक चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेटर या इसमें से। चलिए नेक्स्ट, ये दोनों ही हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डे इन माई स्कूल। आपको इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त के बारे में आपको लिखना है, आपको क्लूज भी दे रखे हैं, तो आप इन क्लूज की हेल्प से इसे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अथवा में आपको अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, राइट अ स्टोरी अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। आपको आउटलाइन दी गई है हेयर एंड टॉर्टोइस, खरगोश एंड कछुए की, जो कि बहुत बार हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर लर्न है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही जो चीज़ होती है, खरगोश और कछुए में रेस की बाजी लगती है, जिसमें कछुआ जो है वो धीमी गति से चलते हुए विनर हो जाता है और खरगोश को अपनी चाल पर जो घमंड होता है वो उसका चकनाचूर हो जाता है। तो इस तरह की स्टोरी है जिसमें आपको कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, जिससे मॉरल मिलता है। तो ये आपको स्टोरी लिखनी है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका ये पेपर। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट और भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।